आदाब दोस्तों, मेरा नाम है वकार वाहिद। एक लंबे अरसे बाद आपसे दोबारा फिर मुलाकात हो रही है बातचीत की इस सीरीज़ में। पिछले तमाम सीरीज़ में हम आपको नए लोगों से मिलवाते रहे हैं, ऐसे लोगों से मिलवाते रहे हैं जो लोग बेहतर काम कर रहे हैं, समाज को एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में अनिल राणा साहब से हम मुलाकात आपकी करवाएंगे। अनिल राणा साहब मैथमेटिक्स के टीचर हैं, आपने बीएड भी किया है और आप टीईटी क्वालिफाई हैं अभी। आगे की पूरी बात हम आपको नहीं बताएंगे, अनिल राणा साहब खुद बताएंगे। सर, आपका परिचय से शुरू करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन संक्षेप में आप हमारे दोस्तों को ज़रूर बताएं। जी सर, धन्यवाद। आपके दर्शकों को नमस्कार, जय हिंद और जय भीम। सर, मेरा नाम अनिल कुमार राणा है और मैं कुशीनगर ज़िले का रहने वाला हूं और हमने 1 से 8वीं तक की जो शिक्षा प्राप्त की है सरस्वती ज्ञान मंदिर सीपुर से की है जी। और 9, 10, 11, 12 महात्मा गांधी इंटर कॉलेज सखोनिया कुशीनगर से पास किया है। और उसके बाद हमने गोरख यूनिवर्सिटी में बीएससी के लिए एडमिशन लिया, बीएससी पास किया, फिर एमएससी किया गोरख यूनिवर्सिटी से ही मैथ से जी। फिर बीएड हमने भी गोरख यूनिवर्सिटी से संबंधित एक कॉलेज है वहाँ से हमने किया 2012 में। फिर बीच में 1-2 साल गैप होने के बाद हमने टेट क्वालिफाई किया, सीटेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है सीटेट क्वालिफाई किया। फिर 2018 में एक वैकेंसी आती है प्राइमरी स्कूल में 69,000 की, उसमें टेट के बाद एक परीक्षा होता है सुपर टेट, जिसको लोग छोटे भाषा में कहते हैं सुपर टेट, मतलब उसके पास करने के बाद ही आदमी उसमें क्वालिफाई होता है। तो हमने उसको भी पास किया और कुछ कमियों की वजह से अभी मैं सेलेक्ट न हो पाया हूँ, लेकिन सिलेक्शन लिस्ट में नाम होने की वजह से अभी मामला कुछ हाई कोर्ट में फंसा उम्मीद है कि प्राइवेट स्कूल में टीचर हो जाए। जी, ये तो आपका एजुकेशनल जर्नी है। हम लोग जिस पे आज हम आपसे बात खास तौर से करना चाह रहे थे और इसी विषय पे हम चाहते हैं कि बाकी की चीज़ें फिर हम लोग बात करेंगे, लेकिन शुरुआत इसी से करते हैं कि जो अभी आप चर्चा में जिस वजह से हैं इस इलाके में, आप बहुत सारे लोगों को सेवा दे रहे हैं और एजुकेशन संबंधी सेवा दे रहे हैं। जैसा कि आपका तमाम बैनर पोस्टर, फिलहाल हमारे हाथ में एक स्लिप भी है अनिल सर की। अनिल सर नवोदय क्लासेस, आवासीय नवोदय क्लासेस आप शुरू कर रहे हैं। तो आवासीय नवोदय क्लासेस कैसे आप शुरू कर रहे हैं और क्या आवासीय, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं। पिछले कुछ सालों से मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ जी। एज ए टीचर। मैं बहुत सारे कॉलेजों में ज्वाइन किया, पढ़ाया, बच्चों को मैं खुद सीखा और बच्चों को सिखाने की प्रयास किया गया कि मैथ पढ़ते कैसे हैं। जी। फिर उस स्थिति में देखा कि बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं आज के महंगाई के दौर में अच्छे कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पाते महंगाई की वजह से। तो हमने ये आवासीय नवोदय विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है पूरे भारत में चलता है कि क्लास 6 में एक एडमिशन होता है, वहाँ के बाद आपके बच्चों को फ्री में सीबीएसई बोर्ड से आपके 6, 7, 8, 9, 12 तक फ्री में शिक्षा दी जाती है। वहाँ हॉस्टल भी रहता है आपको बच्चे को, वहाँ से निकलने का बच्चा खुद अपना जगह तय कर लेता है मुझे किस क्षेत्र में जाना है। तो अभी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से ऐसे गार्जियन है, बहुत से गार्जियन मतलब मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं कि ये होता क्या। बिल्कुल, कुछ लोगों ने टीचर बता दिया कि बच्चा फॉर्म भर दो। जैसे प्राइमरी स्कूल में क्या होता है, टीचर क्या कहता है कि आपको अपने स्कूल से इतने बच्चों को फॉर्म भरवाना है। उसने फॉर्म तो भरवा दिया, गार्जियन फॉर्म भी भर दिया, लेकिन उसे पता ही नहीं कि इसे करना क्या है, कैसे सेलेक्ट होगा। तो ये सिलेक्ट कर दिया क्या है, चलो ठीक है दे दे, कुछ होगा, सेलेक्ट हो चाहे ना हो। तो हमने इस चीज़ को अपने क्षेत्र में प्रयास किया कुछ नया करने के लिए। उसमें क्या होगा आवासीय नवोदय विद्यालय में कि मैं क्लास 5 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए नवोदय की कोचिंग कराऊंगा और वहाँ हॉस्टल रखने की व्यवस्था ये कि बच्चा जो घर जाके पढ़ रहा है, मान लीजिए हमने पढ़ाया, घर जाके पढ़ रहा है, उसको क्वेश्चन फंस गया तो गार्जियन पढ़ाई लिखा नहीं है क्योंकि बताया, तो यहाँ रहेगा तो ओवर टाइम में भी, रात में भी उसको 2 घंटा 3 घंटा नहीं पढ़ाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम बीच में आता है तो तुरंत टीचर उसको सॉल्व करेगा। इसलिए आवासीय नवोदय विद्यालय की, जिसमें आपको सैनिक स्कूल की तैयारी कराई जाती है, नवोदय स्कूल की तैयारी कराई जाती है, एक CHS होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ उसकी तैयारी कराई जाती है सर। अच्छा, तो अब आप एकदम आवासीय क्लासेस शुरू कर रहे हैं। पिछले दिनों जैसा कि मुझे पता है कि आप पढ़ाते रहे हैं नवोदय पहले भी और आपके पढ़ाए हुए कुछ बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं, लेकिन इस बार आपने एक मास बड़ी संख्या में लोगों को जुटा के उनको नवोदय में एडमिशन कराने की कोशिश, बहुत शानदार पहल है सर आपकी। इसके लिए हमारे तरफ से भी आपको बहुत सारी मुबारकबाद। ऐसे दौर में, आज के दौर में सर ऐसी शुरुआत बड़ा कठिन है। हम चाहेंगे कि हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, खुदा से दुआ भी करेंगे कि आपका ये प्लान सफल हो और बहुत सारे लोग नवोदय में जाएं। दूसरा, आपकी सेवा जो आप कर रहे हैं नारायण ग्रुप ऑफ एजुकेशन, इसमें बहुत सारे लोगों को आपने बीएड पिछले सालों में कराया है। तो अभी इसमें स्लिप में जो लिखा हुआ है BA, BSc, BCom,
MA MSc MCOM B फार्मा D फार्मा वगैरह कोर्सेज हैं, तो अगर इन सब कोर्सेज में कैसे एडमिशन होता है, क्या प्रोसेस है, कहाँ से कराते हैं आप, इसके बारे में बताएं। मैं इस चीज को बताऊं तो मेरे दिमाग में आया कैसे जी। जब मैं बीएड पास किया, बीएड करने के बाद जब मैं एमएड में इंट्रेंस एग्जाम में बैठा, इंट्रेंस एग्जाम बीट भी किया, मुझे बड़ौलगंज में कॉलेज मिला, फीस थी 50,000। तो कॉलेज से हमसे बात हुआ तो वन टाइम पेमेंट कॉलेज मांगा 50,000, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी होने न होने के कारण मैं वन टाइम पेमेंट कर नहीं पाया, एमएड कर नहीं पाया। और ग्रामीण क्षेत्र में 99% तो नहीं कहा, लेकिन 95% ऐसे गार्जियन है, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख अगर वन टाइम पेमेंट करना हो तो शायद नहीं कर पाए। बच्चा तो चाहता है पढ़ना, गार्जियन भी चाहता है पढ़ाना, लेकिन फीस की जो एजुकेशन की जो महंगाई है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा। ये जो मेरे चीजें जो व्यवस्था है कि ऐसे गार्जियन, ऐसे बच्चा जो पढ़ना तो चाहता है, अपने एजुकेशन में हायर एजुकेशन पाना चाहता है, मेरे पास आए, मैं एक माध्यम होगा, कॉलेज से बात करूंगा। कॉलेज से बात करने के बाद ये होगा कि वो बच्चा किस में पैसा जमा करे और कम से कम खर्चे में अपनी डिग्री पूरा करे जी। तो जो भी चीजें हैं, जैसे बीएड हो गया, एमएड हो गया, ये जो चीजें हैं फीस जो है किस्त में जमा करेगा और कम से कम खर्चे में अपना डिग्री पूरा करेगा। ये बहुत बड़ा इशू है सर कि लोग चाहते हैं बीएड करना, लेकिन कभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाता है कहाँ से करना है, कम रैंक आती है, उनका एडमिशन नहीं हो पाता। ये बेहतरीन है। तो अगर कोई व्यक्ति, हमारा कोई दर्शक या हमारा कोई जानने वाला भी अगर बीएड करना चाहे नॉर्मली, तो क्या क्राइटेरिया होता है, क्या उसको करना होता ये है सर कि बच्चा ग्रेजुएशन पास करे, कम से कम 50% मार्क्स हो, उसके बाद इंट्रेंस एग्जाम का भी फिलहाल भरा जा रहा है, फॉर्म भरे और अप्रैल में उसके एग्जाम होते हैं। आप एग्जाम में बैठे, इंट्रेंस एग्जाम में बैठने के बाद फिर एक डेट आती है काउंसलिंग की, उस काउंसलिंग में आप कराएं। अगर मान लीजिए माध्यम से किसी काउंसलिंग में आपका नहीं होता तो मेरे पास एक बार संपर्क कर ले, मैं अच्छे से अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन करवा दूंगा उसी फीस में जितनी फीस उससे भी। अब बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द भी हो जाएगा। मैं जो कॉलेज यहाँ के लोगों को जो फीस ले रहे हैं उससे भी कम फीस में मैं करवाने की जिम्मा लूँ, और सही भी होगा। ऐसा नहीं कि फर्जी कॉलेज होगा। आप जांच कर लें, जांच करने के बाद आप वहाँ जाए। अब ये फीस नहीं बताया जा रहा है कि कितना, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज वालों के पेट में दर्द हो जाता है, ये मेरा नुकसान कर रहा है, लेकिन ये पूरी उम्मीद रखें कि आप कम से कम खर्चे में आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी ना। बिल्कुल, ये तो डिस्क्लेमर हमेशा रहता ही है कि अगर आप कुछ भी करने जा रहे हैं तो टर्म एंड कंडीशन को जान लें। तो टर्म एंड कंडीशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर और वेबसाइट्स वगैरह मुहैया करा दी जाएंगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, सर से बात कर सकते हैं, और जिन भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना हो, आगे की पढ़ाई पूरी करनी हो, आप कंसल्ट कर सकते हैं सर से। सर आप ये बताएं कि आप इस सेक्टर में सेवा कर रहे हैं लगातार, आप चाहते तो कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन आपने एजुकेशन ही चुना, और बड़ी संख्या में आपसे लोगों को फायदा हो रहा है, लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं आप। तो आगे का क्या प्लान है, भविष्य का आपका? प्लान ये है कि अधिक से अधिक बच्चों को जो मिसगाइड हो जा रहा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं मैथ, एंड गार्जियन के बगल का एक व्यक्ति, उसका बेटा MBBS हो गया, तो वो अपने बच्चे को जबरदस्ती कि मेरा भी बेटा MBBS हो जाएगा। ठीक है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर सचिन तेंदुलकर के पिताजी अगर उनको जबरदस्ती मैथ पढ़वाए होते तो क्या वो क्रिकेट भगवान हो पाते? तो एक बार गार्जियन से हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने बच्चे से भी एक बार बात करें कि बच्चा करना क्या चाहता है, किस क्षेत्र में जाना चाहता है। आप किसी बगल के न देखें, बगल को न देखें, बगल क्या कर रहा है। आप अपना काम करें, और युवाओं के लिए, वो बच्चों के लिए आप पढ़ाई करें और अच्छा इंसान बने। किसी भी नौकरी के पीछे न भगे, किसी बहुत बड़ा ये ना देखे कि इसके पास बहुत रुपया है, 4 व्हीलर से बड़े बड़े गाड़ियों चल रहे, वो सपना नहीं है। आप अच्छा करें, अच्छा इंसान का बने, और सही करेंगे तो बहुत रुपया पैसा बहुत कमाएंगे। इंस्पिरेशन कौन है सर आपका, किससे प्रभावित हैं आप? देखिए, मेरे गुरुजी हैं। गुरुजी तो नहीं कह सकते, वो मुझे पढ़ाए नहीं, लेकिन मैं यूट्यूब पे देखता रहा तो एक अवध ओझा जी है, गजब का बोलते हैं बंदा, और उन्हीं से मैं इंस्पायर होके इन चीज़ों को बोलता भी हूँ और मैं कहता भी हूँ कि आप संघर्ष के दिनों में अगर कोई व्यक्ति आपको गाली दे तो उससे गाली का जवाब तुरंत न दें। वह आप अपने सीने में बैठे डायरी में लिखे, जब समय आएगा तो वही व्यक्ति आपके पैर में आके पड़ेगा कि अरे मैं जानता था, वो गाली नहीं था, वो तो मैं आपको आशीर्वाद दे रहा था। बस अपने सही रास्ते पे चलें, मेहनत करें, जब मजबूत हो जाएंगे तो खुद आपका रास्ता बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अवध ओझा तक भी हो सकता है ये वीडियो पहुंचे, वो देखेंगे तो अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका एक बुक स्टॉल, बुक स्टोर भी है, माँ कंप्यूटर एंड बुक स्टोर्स, यहाँ क्या आप? सर इस दुकान पे मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वह व्यक्ति जो इस महंगाई के दौर में
दुकानदारों के बहुत ज़्यादा रकम लेने की वजह से वो नहीं खरीद पा रहा है, कापी किताब नहीं खरीद पा रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पैसे के न होने की वजह से अगर पढ़ाई नहीं पूरा कर रहे, मेरे पास आए, मैं कम से कम खर्चे में उसको कापी किताब अन्य पढ़ने की जो भी सुविधा होगी सारी सुविधाएं दी मैं जाएंगी। दूंगा। नहीं, यहाँ पे लिखा भी हुआ ऑलरेडी मेंशन है कि सभी प्रकार की कापी और किताब पे 20% का डिस्काउंट तो है ही, और आपके इसी पेपर पे मेंशन है कि बाकी जो बच्चे बहुत गरीब हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। जी जी, फ्री, वाकई कोई में चार्ज किसी भी जाति वर्ग धर्म का हो, हाँ, मैटर नहीं है। बहुत सारे लोग जातिगत बात करते हैं, मैं जातिगत नहीं, किसी वर्ग का हो, जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वाकई में लग रहा है कि वो गरीब है और वो पढ़ना चाहता है, मैं उससे कुछ शर्तें उससे मैं बात करूंगा, वाकई में पढ़ना चाहता है तो मैं अपने प्रयास करूंगा, अपने हैसियत के बराबर उसका सहायता करूं और वो आगे जाए। क्या बात है सर, उसको फ्री ऑफ कास्ट फ्री ऑफ कास्ट कोचिंग हो सकती है, फ्री ऑफ कास्ट तो कापी किताब नहीं हो सकता, लेकिन जेन्युइन जो खर्च है वो जो मैं खरीदा हूँ उस रेट पे ही दिया जा सकता है, ना कोई फायदा लिए, लेकिन एजुकेशन फ्री में दिया जी, एजुकेशन फ्री में जो मुझे मिला है, मैं आज तक जो सीखा हूँ उसको सिखाने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत महान काम है सर, बहुत शानदार। आज के युग में आपने शिक्षा की जगत में जो अलग जगाने का प्रयास किया है, निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ लगातार रहेंगी और हर प्रकार का सहयोग भी रहेगा। दोस्तों, अभी आप अनिल राणा साहब से की गुफ्तगू सुन रहे थे और आपने इनके भविष्य के प्लान सुने, इनके काम पे हम लोगों ने चर्चा किया। तो अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इंटरेस्टेड है इन सब विषयों में, इन सब कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहता है, उनका एडमिशन किसी कारणवश नहीं हो सका है, तो आप अनिल राणा सर से संपर्क कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह दे दिया जाएगा, आप इनसे संपर्क करके लाभ उठा सकते हैं और अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। आगे की सीरीज़ कुछ दिनों तक बाधित थी, लेकिन उम्मीद है कि अब लगातार चला करेगी और आपको अगली सीरीज़ में नए मेहमानों से हम मिलवाते रहेंगे जो इंस्पिरेशनल होंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अनिल सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।